हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये हमारी चल रही है एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज एमसीक्यूज के थ्रू। जैसा कि आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रोबेबली फ्यूचर में आने वाले हैं। वन लाइनर फॉर्मेट रहेगा, सिंपल एमसीक्यूज रहेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर। तो ये रिवीजन सीरीज में हम 2000 प्लस एंशियंट हिस्ट्री की कवरेज करेंगे। अब तक हम मॉडर्न पीरियड तक कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक होगा पोस्ट मॉडर्न अप टू कुशाना। ठीक है, तो लेक्चर इज अबाउट फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न पीरियड अप टू कुशाना। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे और पहले रूलर कौन थे? ठीक है, उस उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री को तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा उनका नाम था, जो फाउंडर थे, फर्स्ट रूलर थे। अब देख लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी आई कैसी थी। देखो, मॉडर्न पीरियड चल रहा था। मॉडर्न पीरियड में लास्ट जो रूलर था उनका नाम था भद्रता। ठीक है, भद्रता। तो ये उनकी आर्मी के अंदर जनरल थे, पुष्यमित्र शुंगा। इन्होंने इनका असैसिनेशन किया लास्ट मॉडर्न रूलर का, और अपना जो एम्पायर खड़ा कर दिया शुंगा डायनेस्टी का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था? भद्रता था। उनके अंदर ये जनरल की तरह काम करते थे। उनको किल करके इन्होंने अपना शुंगा डायनेस्टी स्टेब्लिश किया था 185 बीसी में। ठीक है, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, क्या पोस्ट पे थे और किस रूलर को इन्होंने किल किया था, किस डायनेस्टी का वो था, और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कैपिटल इन्होंने अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी, जो उनकी थी मॉडर्न मॉडर्न एम्पायर की कैपिटल। और इन्होंने, जैसे कि मॉडर्न पीरियड में मोस्टली क्या था, ब्राह्मण सॉरी जैनिज्म और बुद्धिज्म पे ज्यादा फोकस था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जैनिज्म था, अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म था। तो इन्होंने अपना मेनली जो रिवाइवल हुआ यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का हुआ, और ब्राह्मणिज्म का से रिलेटेड वैदिक ट्रेडिशन से, रिचुअल्स वगैरह से। तो शुंगा डायनेस्टी आने से ब्राह्मणिज्म का दोबारा से रिवाइवल हुआ। ठीक है, उस तरीके से आप एग्जाम में ले सकते हो। तो इससे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। शुंगा डायनेस्टी किस बीसी में, पोस्ट क्या थी इनकी, किसको किल किया, कैपिटल क्या बनाई, डायनेस्टी कौन सी बनी, और इन्होंने किस चीज का रिवाइवल किया। ठीक है, आपको पांचों के पांचों पॉइंट अच्छे से मार्क कर लेना है। और इसके साथ एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जैसे अब आपको बताया हूं मैं, ब्राह्मणिज्म आया था, तो ब्राह्मणिज्म में क्या होता था, ये अश्वमेध वगैरह सैक्रिफाइस वगैरह हुए थे, तो इनका भी रिवाइवल हुआ था एक तरीके से। ठीक है, और मौर्य एम्पायर का खात्मा हो गया था। तो उसी से रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ पुष्यमित्र शुंगा विच मेजर रिवाइवल टुक प्लेस? किस चीज का रिवाइवल हुआ जब शुंगा डायनेस्टी आई थी? पुष्यमित्र शुंगा जो कि फर्स्ट फाउंडर थे, तो किस चीज का रिवाइवल हुआ? तो रिवाइवल बुद्धिज्म का हुआ, जैनिज्म का हुआ, वैदिक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, वैदिक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का हुआ, क्योंकि ये तो पहले चल रहे थे उससे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पे ये दोनों ट्रेडिशन थे। तो इन्होंने रिवाइवल किया वैदिक और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का। ठीक है, और वैदिक और ब्राह्मण के ट्रेडिशन मेनली किसमें होते हैं? संस्कृत लैंग्वेज। तो मतलब संस्कृत लैंग्वेज का भी एक तरीके से दोबारा से रिवाइवल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद द शुंगा पीरियड ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंगा? तो कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई थी? तो आपको बता चुका हूँ, ब्राह्मणिकल वैदिक ट्रेडिशन हुआ था। वैदिक ट्रेडिशन से कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है? अश्वमेध यज्ञ होता था, तो इसका भी रिवाइवल हुआ। साथ साथ संस्कृत लर्निंग का रिवाइवल हुआ। तो ये तीनों चीजें ब्राह्मणिकल से रिलेटेड है, तो इन चीजों का रिवाइवल हुआ अंडर पुष्यमित्रा शुंगा, मतलब शुंगा डायनेस्टी के अंदर अल्टीमेटली। ठीक है, तो तीनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। पुष्यमित्र शुंगा इज नोन फॉर रजिस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजन? तो मतलब शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे एक इन्वेजन हो रहा था नॉर्थ वेस्ट से, तो इन्होंने किस इन्वेजन को रोका था? मतलब वो डायनेस्टी कौन सी तो इन्वेड करने की कोशिश कर रही थी फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, मतलब ये पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से आने वाली थी। ठीक है, पंजाब वाले रीजन की तरफ से। तो इन्होंने उनको रजिस्ट किया, उनको आने से रोका कंट्री के अंदर। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने, शुंगा डायनेस्टी ने। तो वो जो इन्वेड करने वाले थे इंडो ग्रीक थे। ठीक है, और उनको यवना भी बोला जाता है। तो आपको ये यवना टर्म भी याद रखनी है, और इंडो ग्रीक अगर ऑप्शन हो तो इंडो ग्रीक लगा देना। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्वेश्चन जब अपना ये ग्रीक ग्रीक वाला पढ़ेंगे कि इंडो ग्रीक क्या थे, पहले बैक्टीरियन ग्रीक कैसे थे, तो उसका भी ट्रांजिशन में बताऊंगा। पर अभी के लिए आप इसको थोड़ा याद रख ले कि पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे इन्होंने इन्वेजन रोका था इंडो ग्रीक्स का, जिनको यवना भी बोलते हैं। सेकंड टर्म भी आपको याद रखनी है, यवना। ठीक है, तो मेनली क्या था यवना? मेनली इन्होंने रोका था जो मिनेंद्र था ना इसके टाइम पे, मिलिंदा जिसको बोलते हैं, मिलिंद पन्नो लिखा हुआ जिनके, मतलब जो न, अपने नागसेना के साथ जो इनका बातचीत हुई बाद में, जो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया मिनेंद्र ने। तो मेनली ये मिनेंद्र वहां से इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, इंडो ग्रीक थे ये मिनेंद्र।
तो इन्होंने इसको आने से रोका, ठीक है। और यहाँ के इसका बारे में जो टेक्स्ट है जहाँ पे देखने को मिलता है, दिव्यदाना में मिलता है, जहाँ पे यमुना ने अटैक किया था साकेत पे। साकेता मतलब सियालकोट को बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रॉपरली मेंशन्ड है बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यदाना के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच डायनेस्टी सक्सेडेड सुंगा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई। जैसे ये सुंगा डायनेस्टी मतलब भद्रता को असैसिनेट करके पुष्यमत सुंगा आया था मौर्यन रूलर को किल करके, ऐसे ही सुंगा डायनेस्टी के अंदर भी एक मतलब उनके अंदर भी एक काम करता था पर्सन, उन्होंने भी इनके लास्ट रूलर को किल किया और अपनी डायनेस्टी स्टेब्लिश की। तो वो डायनेस्टी कौन सी आई थी, सुंगा डायनेस्टी के बाद आई थी कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। ये बीसीज में ही बात चल रही है, मतलब एडी पीरियड आने से पहले की बात है अभी तक की, मतलब 185 बीसी से मतलब 180 तक के बीच की अलग अलग बातें हैं ये। सुंगा डायनेस्टी आई थी, सुंगा डायनेस्टी के बाद आई थी कन्वा डायनेस्टी। कन्वा डायनेस्टी में कैसे आई थी देख लेते हैं वो। कन्वा डायनेस्टी आई थी 73 बीसी के अराउंड, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, जो लास्ट सुंगा डायनेस्टी का रूलर था ना, उसका नाम आपको याद रखना है, देवाभूति था। देवाभूति को असैसिनेट करके वहां के जो मिनिस्टर थे ब्राह्मणी थे वो, मतलब ब्राह्मणिज्म ही चल रहा है अभी भी, वासुदेवा, उन्होंने उसको किल कर दिया 73 बीसी में। देवाभूति लास्ट सॉरी सुंगा डायनेस्टी का रूलर, उसको किल किया वासुदेवा ने। तो वासुदेवा ने अपना कन्वा डायनेस्टी स्टेब्लिश किया। तो कन्वा डायनेस्टी किसने स्टेब्लिश किया, वासुदेवा ने 73 बीसी के अंदर, ठीक है। दो चीजें यूज की जाती है, यक्षा और यक्षिनी स्क्रप्चर है ये किस पीरियड से एसोसिएट है। ये दोनों मॉडर्न पीरियड से एसोसिएट है। अभी हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन वहां पे कवर अप नहीं हुआ था, तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे ऐड अप कर दिया, ठीक है। यक्षा और यक्षिनी मतलब ये मेल फॉर्म, ये फीमेल फॉर्म, तो ठीक है। ये स्कल्पचर रहते थे, मतलब जैसे मूर्तियां वगैरह टाइप बनाए रहते थे, जैसे मंदिर के बाहर में जैसे ह्यूमन फिगर बना देते हैं ना, तो ऐसे यक्षा होते थे और यक्षिनी मतलब फीमेल ह्यूमन फिगर, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियड के टाइम की एसोसिएटेड है उससे। होता क्या है मतलब, है क्या ये फोक डाइटीज है मानने जाने वाली वहां के लोगों ने। मेनली क्या होता है कि एक तरीके से यक्षा यक्षिनी रेड सैंडस्टोन की बनती थी, तो ये दिखाती थी कि मतलब है क्या ये यक्षा यक्षिनी, जैसे कि ये दोनों फर्टिलिटी प्रॉस्पेरिटी उन सब चीजों से रिलेटेड है। ये मेल फॉर्मेट है, ये फीमेल फॉर्मेट है, ठीक है। देखने को चार पांच जगह पे इनके फिगर्स मिलते हैं, दीदारगंज, परखम और पटना के अंदर, ठीक है। जैसे दीदारगंज में अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहोगे, तो वहां पे यक्षिनी का है, ये पटना के अंदर है, और जो परखम यक्षा है वो मथुरा के अंदर है। लोकेशन भी आप अगर याद रख पाओ तो दैट इज मोर गुड फॉर यू। दीदारगंज पटना के अंदर बिहार, और परखम यक्षा ये यक्षा है मतलब मेल फिगर मथुरा के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं बता चुका हूँ। मी यक्षा क्या करेगा, ये फर्टिलिटी वेल्थ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, मेल फिगर जैसे दिखाई देता है आजकल। यक्षिनी किससे रिलेटेड है, ब्यूटी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी फर्टिलिटी मदरहुड वगैरह, जो भी मतलब फीमेल के एक तरीके से रोल प्ले होते हैं, ठीक है उस टाइम पे। यक्षा मेल वाले और यक्षिनी फीमेल वाले। द पीरियड ऑफ पुष्यमुत्र सुंगा इज मेनली एसोसिएटेड विद द रिवाइवल। किस चीज का रिवाइवल हुआ था सुंगा डायनेस्टी के अंदर, ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैदिक और ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का। हिंदू मतलब अल्टीमेटली हिंदुइज्म, ब्राह्मणिकल कैसे एसोसिएटेड है हिंदुइज्म से, तो हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ था अंडर सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कन्वा जो डायनेस्टी थी सुंगा डायनेस्टी के बाद आई थी, जिसमें देवभूति को किल करके वासुदेवा ने अपना कन्वा डायनेस्टी स्टेब्लिश किया था। पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था इन्होंने, ठीक है। बाद में कन्वा डायनेस्टी को भी ओवरथ्रो कर दिया गया। तो किस डायनेस्टी ने कन्वा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया, पहले थी मौर्यन, मौर्यन के बाद आई सुंगा, सुंगा के बाद आई कन्वा, कन्वा को भी ओवरथ्रो किया गया था। वो डायनेस्टी कौन सी थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कन्वाज को ओवरथ्रो किया गया था सतवाहनास के द्वारा, ठीक है। पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे सतवाहना, तो कन्वाज को हटा दिया था, तो मतलब ये अल्टीमेटली खत्म हो गए। उससे सॉरी मौर्यन पीरियड, मौर्यन के बाद अपना सुंगा, सुंगा के बाद कन्वा, कन्वा को भी हटा के सतवाहना, ठीक है। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कन्वा डायनेस्टी का पीरियड बहुत शॉर्ट था, 45 ईयर्स ओनली, 73 से 28। लास्ट रूलर थे इनके सुशर्मन, उसको डिफीट कर दिया था सतवाहना ने, कन्वा डायनेस्टी का खत्म हो गया था। लास्ट रूलर पता होना चाहिए सुशर्मन। पहला कौन था, वासुदेवा, जिन्होंने देवभूति को किल करके अपनी कन्वा डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी, ठीक है। सिंपल है, बस अगर आप लिंक कर पाओगे ना चीजों को, स्टोरी बना पाओगे, स्टोरी बनाओगे तो आपको एक दिमाग में पैटर्न रहेगा कि पहले कौन सा रूलर आया था। एग्जामिनर इस क्वेश्चन कुछ पढ़े, आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा किसी चीज से टॉपिक को उठा के, उस टेक्स्ट को आप जैसे पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं जैसे आप क्वेश्चन करा रहा हूँ,
कि आपने पढ़ा है इस डायनेस्टी के बारे में, कर्मा डायनेस्टी के बारे में, पूछ सकता है कि पहला स्टेब्लिश फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, बैटल कुछ हुई होगी तो उस बैटल का नाम क्या था, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। डायनेस्टी कब स्टेब्लिश हुई थी, कब खत्म हुई थी, पीरियड कितना लंबा था, क्या कैनोन स्क्रप्चर बनाए थे, उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। Who is traditionally credited in Buddhist text with destroying some Buddhist monastery? मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ऐसा मेंशन है कि इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। अब देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, मॉडर्न पीरियड में तो था ही ये सब कुछ, जैनिज्म बुद्धिज्म फैला हुआ था। जब शुंगा डायनेस्टी आई थी तो उन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का रिवाइवल किया था, मतलब हिंदुइज्म का रिवाइवल किया था। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि इन्होंने बुद्धिस्ट के अगेंस्ट थे तो उनको डिस्ट्रॉय किया होगा। तो अशोका, हर्षा और कनिष्का को देखोगे, ये कहीं ना कहीं इन्होंने बुद्धिस्ट वो ऑर्गेनाइज कराए ही कराए थे, कि बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह कराई थी तीनों ने। बस ये शुंगा डायनेस्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो इनको माना जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर इन्होंने अपनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। अब कैसे मैंने ये तीनों को ऑप्ट आउट किया कि तीनों ये आंसर नहीं हो सकते, जैसे अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, तो ये तो हो नहीं सकते उनके अकॉर्डिंग कि मोनेस्ट्री को खत्म कर रहे हैं। कनिष्का ने फोर्थ कराई थी, ठीक है। और हर्षा का भी बाद में आएगा, हर्षचरित्र वगैरह, बाणभट्ट वगैरह, वहां पर कैसे इन्होंने धर्म को फैला रहे थे, ठीक है। तो पुष्यमित्र संगाते ये ब्राह्मणिकल से रिलेटेड था, तो इन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा होगा, डेफिनेटली सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और बुद्धिस्ट के कौन से टेक्स्ट, दिव्य दाना, जिसका ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, वहां पे ऐसा मेंशन है। और बट हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है, इन्होंने कुछ जो बुद्धिस्ट आर्ट थे, जैसे सांची का स्तूपा था, भरूच का स्तूपा था, वहां पे रिवाइवल भी किया था, बट वो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बट अल्टीमेटली बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इन्होंने उनका डिस्ट्रक्शन किया था। लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी कौन था? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, स्टेब्लिश किसने किया था शुंगा डायनेस्टी को, वो आपको पता होना चाहिए, पुष्यमित्र शुंगा। बस जो लास्ट रूलर था उसको किल किया था वासुदेवा ने, अपना कन्वा डायनेस्टी स्टेप करने के लिए। लास्ट रूलर का नाम क्या था? अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, देवाभूति था वो, ठीक है। तो देवाभूति को किल किया था वासुदेवा ने कन्वा डायनेस्टी स्टेप करने के लिए, तो यही लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। कुशाना डायनेस्टी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश बाय। अब देखो ये कुशान्स पे पहुंच चुका हूं मैं, ठीक है। अब तक के मैंने जो कवर कराए थे शुंगा डायनेस्टी से, कानवा डायनेस्टी से, ठीक है। अब मैं पहुंच चुका हूँ कुशाना डायनेस्टी पे। तो कुशाना डायनेस्टी ये लगभग लगभग बीसी खत्म होने वाला था, एडी शुरू होने वाला था, तब स्टेब्लिश हुई थी। और स्टेब्लिश कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इसके नॉर्थ वेस्ट इंडिया से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इन लोगों को माना जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, उस रीजन के अराउंड अराउंड थे, फिर ये पहले वहां पे घुसे, फिर धीरे धीरे अपना परचम इन्होंने लहराया, अपना एक्सपेंशन किया, ठीक है। तो कुशाना डायनेस्टी कहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी, मतलब इसको स्टेब्लिश किसने किया था, ये क्वेश्चन ने पूछा, स्टेब्लिश्ड बाई। तो कुशाना डायनेस्टी के स्टेब्लिशर थे कुजूला खडपाइसिस, ठीक है। ये पहले रूलर थे कुशाना डायनेस्टी जिन्होंने इसको स्टेब्लिश किया था, कुजूला खडपाइसिस। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कुषाण एम्पायर स्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, सी में, मतलब एडी वाला टाइम आ गया, बीसी वाला खत्म हो चुका है, ठीक है। तब से माना जाता है खजूला खडपाइसिस इसके स्टेब्लिशर थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो उस ट्राइब का नाम आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। ये यूजी ट्राइब से थे, ठीक है, YUEZHI, ठीक है, इस ट्राइब से बिलोंग करते थे। माना जाता है कि ये जो ट्राइब थी ना, ये सेंट्रल एशिया से आई थी। सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया मतलब पांच कंट्री आप लोग को पता होगा, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये सब पांच कंट्री। तो वहां से ये निकल के आए थे, मेनली सेंट्रल एशिया से। तो यूजी ट्राइब फिर बाद में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टेब्लिश हुए, अपना कुशाना एम्पायर लगाया फर्स्ट सेंचुरी में। और खजूला खडपाइस इसके फर्स्ट थे, ठीक है। बाद में वीमा खडपाइस, कनिष्का वगैरह भी आए थे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर अप करने वाले हैं। कुषाण्स ओरिजिनली केम फ्रॉम विच रीजन, कहाँ से आए थे? मैं बता चुका हूँ आप लोगों के, सेंट्रल एशिया से आए थे। और ट्राइब कौन सी थी? वो यूजी ट्राइब थी, ठीक है। ट्राइब का नाम और कहाँ से आए थे, और फर्स्ट एस्टेब्लिशर कौन था, इसका फाउंडर कौन था, वो तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे आपको अब तक, ठीक है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किन के अंदर मतलब फ्लरिश हुआ, मतलब काफी बढ़ चढ़ के ये इस तरीके का आर्ट निकल के आया। तो ये आर्ट जो फ्लरिश हुआ था ना, ये उसी टाइम पे हुआ था जब कुषाणा डायनेस्टी आई थी। तो कुषाणास के अंदर ही हुआ था, गांधारा तक्षशिला वगैरह वाला रीजन पड़ता भी उधर की तरफ ही है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो वहां पे इन्हीं का शासन काल था उस टाइम पे, ठीक है, कुषाणास का। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट निकल के आया था अपने कुषाण के अंदर, ठीक है। अब गांधार स्कूल्स ऑफ आर्ट क्या है? मतलब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है ना, कि ये वो एक तरीके से ब्लेंड है, ब्लेंड मतलब कि ग्रीनो ग्रीक रोमन का इन्फ्लुएंस है ओवर द इंडियन आर्ट पे, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि रियलिस्टिक
पिक्चर आ जाती है, मतलब किसी की जो आप मूर्तिकारी चित्र वो कर रहे हो ना, मूर्ति बना रहे हो, तो उसको ऐसे बनाया जाता है कि जैसे कि लाइक ए रियल ह्यूमन। आप लोगों को लगेगा दूर से कि सीरियसली कोई सच में रियल ह्यूमन खड़ा है, जैसे कि करली हेयर्स होंगे, मस्कुलर होगा, रियलिस्टिक ड्रेपरी होगी, हेलो होगी बुद्धा के अराउंड, तो इस तरीके का एक परफेक्ट रियलिस्टिक पिक्चर निकल के आती है। तो ये ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस ओवर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और इसमें जो स्टोन यूज किया जाता है उससे भी क्वेश्चन कई बार निकल के आते हैं। तो स्टोन इन्होंने यूज किया था ग्रे सिस्ट स्टोन, ठीक है। आपको स्टोन का नाम भी याद रखना है, ग्रे सिस्ट स्टोन। अभी हम बाद में मथुरा स्कूल पढ़ भी पढ़ने वाले हैं, अभी तक ये अपना गांधार स्कूल है उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ यहाँ आपको। तो इसका स्टोन ग्रे सिस स्टोन आप यूज किया है इन्होंने। और जब हम मथुरा स्कूल से पढ़ेंगे तो मथुरा स्कूल में मैं बताऊंगा कौन सा स्टोन यूज किया है, ठीक है। ग्रे सिस स्टोन। विच रूलर इज क्रेडिट विद स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म किसने फैलाया होगा? देखो बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया में फैलाएगा तो नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट से जाएगा। अब नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में उस टाइम पे कौन सी मेनली ट्राइब या फिर आप मान सकते हो कौन सा एम्पायर है? कुषाण का एम्पायर है। तो सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म को फैलाने वाले थे। अब इन चारों ऑप्शन में से आप देखोगे अच्छे से तो कुषाणा ट्राइब से कनिष्क आई है, ठीक है, मतलब कुषाणा एम्पायर से कनिष्क है, यूजी ट्राइब से, ठीक है। तो इन्होंने ही सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म को फैलाया था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के अंदर हुई थी। तो डेफिनेटली क्रेडिट इन्हीं को जाता है सेंट्रल एशिया तक बुद्धिज्म फैलाने का। साथ ही साथ चाइना वगैरह और उससे भी आगे फैलाने का रीजन इनको जाता है। और ये इनका जो बुद्धिज्म था वो कौन सा था? महायान बुद्धिज्म था, जिसमें मूर्ति वगैरह गादार स्कूल ऑफ आर्ट में ये तो किया था, मूर्तियां बनाई थी बुद्धा की। तो ठीक है, महायान मतलब इससे पहले क्या होते थे कि पहले पहले वाले पीरियड में था कि सिंबल्स यूज करते थे, जैसे कि बोधि ट्री हो गया या फिर उनके पैर वगैरह हो गए, उस तरीके के सिंबल्स यूज करते थे बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए। पर महायान बुद्धिज्म जो आए थे मूर्ति पूजा टाइप ले आए थे, उनकी मूर्ति ही बना दी थी उन्होंने, ठीक है, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने लीड की थी महायान स्कॉलर्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ करेंसी वाज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन कोसाइन एम्पायर? कोसाइन एम्पायर के अंदर कौन सी करेंसी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, ठीक है। तो कुषाण एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा तो गोल्ड ही थी, साथ ही साथ में कॉपर के कॉइन्स भी यूज करते थे। तो इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि इस टाइम पे ये गोल्ड और कॉपर के दोनों तरीके के कॉइन यूज किए जाते थे कुषाणा एम्पायर के द्वारा, ठीक है। गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे? दीनार बोलते थे। और वो ग्रीक, बैक्टीरियन, इंडियन डाइटी वगैरह इनके कॉइन्स के पीछे छपे हुए होते थे, तो इसलिए ग्रीक बैक्टीरियन स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। दे वर फर्स्ट इन इंडिया टू यूज इश्यू लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन वगैरह हिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन आता है ना, कई बार एग्जाम में आता है कि गोल्ड कॉइन इश्यू करने वाले सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी, तो वो भी कुषाणा डायनेस्टी, उसका आंसर भी कुषाणा डायनेस्टी होगा। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया हुआ है तो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद गुप्ता के टाइम पे और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ था तो गोल्डन एज इसलिए गुप्ता पीरियड को बोलते थे। पर पहले क्वेश्चन ये आए कि गोल्ड कॉइन का इश्यू होना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो ये था कुषाणा डायनेस्टी, ठीक है। बैक्टीरियन ग्रीक, देखो मैं आप लोगों को बताया था जब उस टाइम पे इंडो ग्रीक की बात कर रहे थे कि अभी हम बैक्टीरियन ग्रीक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियन ग्रीक किस रीजन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ग्रीक टर्म तो पहले की जो एलेक्जेंडर के जो आने वाली पीढ़ी थी ना, जैसे अलेक्जेंडर, तो उसके जो नीचे लोग रहे होंगे उसके थ्रू बच्चे पैदा हुए होंगे, फिर फर्दर 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 मतलब जो उससे रिलेशन रखते होंगे, तो वो ग्रीक थे, ठीक है। अब ग्रीक थे, बट इसमें जो बैक्टीरिया टर्म यूज हुई ना, बैक्टीरियन, तो ये बैक्टीरियन एक रीजन है। उस रीजन का नाम क्या है? उस रीजन उस लोकेशन का नाम क्या है? बैक्टीरिया का रीजन है अफगानिस्तान वाला पोर्शन, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया, मतलब जो तजाकिस्तान पड़ता है ना अफगानिस्तान के ऊपर, आप मैप में जाके देखोगे तो जैसे ही अफगानिस्तान ऊपर की तरफ खत्म होता है तो तजाकिस्तान आ जाता है, मतलब कुछ पार्ट उसका। तो एक तरीके से सेंट्रल एशिया प्लस अफगानिस्तान, ठीक है, ये मिला के उस एरिया को बोलते थे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अफगानिस्तान प्लस में सेंट्रल एशिया, तो बैक्टीरियन ग्रीक बोलते थे लोगों को। बट जब वो लोग ना नीचे माइग्रेट होकर आ गए थे, मतलब इंडिया की तरफ आ गए थे, तब उन्होंने टर्म ले लिया था। जैसे बैक्टीरिया शब्द यूज होता है लोकेशन के लिए, तो थे तो वो ग्रीक ही, बट जब वो बैक्टीरिया में थे तो बैक्टीरियन ग्रीक थे। बट जब वो नीचे शिफ्ट होके आ गए इंडिया की तरफ तो उनको इंडो ग्रीक बोलने लगे, ठीक है। तो इसलिए वहां पे बैक्टीरियन ग्रीक यूज किया जाता है और यहाँ नीचे की तरफ इंडो ग्रीक यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु इज रिगार्डेड एज मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर, ठीक है। इन चारों में से सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, शुंगा डायनेस्टी ने किसको रोका था इन्वेजन करने से इंडिया में? इंडो ग्रीक में सबसे कौन सा क्वेश्चन बताया था मैं आप लोगों को कि पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा किस डायनेस्टी को रोका गया था इन्वेड करने से इंडिया के अंदर? तो बताया था कि इंडो ग्रीक थे, और इंडो ग्रीक में पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को बताया था कि कौन सा वाला राजा था। वो राजा था मेनेंदर और मिलिंदा, ठीक है।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर कौन था? मेलिंदर और मेलिंदा, ठीक है। तो इन्होंने, इनकी कैपिटल थी साकेत, जिसको सियालकोट भी बोलते हैं, ठीक है। और मिलिंद पन्नु लिखा गया है। इनके डायलॉग्स थे कुछ मिलिंदा के, नागसेना के द्वारा, तो उसमें इन्होंने मिनिंदर को बाद में नागसेना ने पूरा कन्वर्ट ही कर दिया था बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है। तो ये ये लिखे गए टेक्स्ट मिलिंद पन्नु, ये डायलॉग्स है बिटवीन नागसेना और अपने मिनिंदर के बीच में। मिलिंदा भी बोलते हैं और मिनिंदर भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में कवर अप कराया हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, तो बुद्धिज्म वाले टॉपिक में कवर करा दिया था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये इंडो ग्रीक थे फेमस। हु इज जनरली रिगार्डेड एज द लास्ट मेजर रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी का सबसे लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग रूलर कौन था? ठीक है, तो सबसे लास्ट का स्ट्रॉन्ग रूलर था कुषाण डायनेस्टी से वासुदेव वन। वासुदेव वन था। टाइम पीरियड था अराउंड अराउंड सेकंड सेंचुरी का अंत और थर्ड सेंचुरी का शुरुआत, 190 से 230 सी। ये लास्ट रूलर थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है। इसके बाद एम्पायर फ्रेगमेंट हो गया था। वेस्टर्न कुषाण हो गया था जो अफगानिस्तान वाला, ठीक है। और लिटिल कुषाण हो गया था पंजाब और गंधार वाला, मतलब एक तरीके से खत्म हो गया इनका शासनकाल। बाद में ये ससेशियन इन्वेजन, मतलब ससेशन शब्द किसके लिए यूज किया था? पर्शियन वाले यूज के लिए। पर्शियन मतलब ईरान वाले रीजन का अराउंड। तो उन्होंने इन्वेड कर दिया, बाद में ये सब खत्म हो गया, इनका पार्ट टूट गया। लास्ट रूलर का नाम आपको याद रखना, वासुदेवा वन, ठीक है। और ये ससेशन शब्द किसके लिए यूज किया था? पर्शियन इन्वेजन के लिए, ठीक है, पर्शियन वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट कुषाण किंग टू अडॉप्ट सैवेज, मतलब शिव की भक्ति को अपनाने वाला पहला कुषाण किंग कौन था? अब हम जाके तो वहां देख नहीं पाएंगे कि कौन था हिस्ट्री में। कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि कॉइन्स वगैरह थे जिसके पीछे शिव की मूर्ति दिखाई दे रही थी, ठीक है। शिव की प्रतिमा दिखाई दे रही थी, तो उससे एविडेंस लगा उसका कब, किस कार्यकाल का वो, किस टाइम पीरियड का वो कॉइन है। तो उस टाइम पे राजा कौन था, तो उससे एक एविडेंस मिलता है कि हाँ, इसके टाइम पे इन्होंने सेविज एक्सेप्ट किया होगा, तभी इन्होंने अपनी करेंसी के अंदर शिव की मूर्ति लगाई है। तो ये राजा थे वीमा खड़पाइसेस, जैसे खजूला खड़पाइसेस ने तो स्टेब्लिश किया था, फाउंडर थे कुषाण डायनेस्टी के। इनके बाद जो वीमा खड़पाइसे आए थे, तो इनको कई बार ये भी बोल देते हैं, खजूला खड़पाइस को खड़पाइसेस वन और वीमा खड़पाइसेस को खड़पाइस टू भी बोल देते हैं। तो उस तरीके से भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीमा खड़पाइसिस वो पहले रूलर थे जिन्होंने सैविज को एक्सेप्ट किया था। एविडेंसेस क्या है देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो इनके एविडेंसेस हैं कि जो इनके कॉइन्स थे ना, उनमें शिवा को दिखाया गया ट्राइडेंट होल्ड करते हुए, मतलब त्रिशूल होल्ड करते हुए एक नंदी के साथ। तो इससे मिलता है कि ये शिव की कितने भक्त थे एक तरीके से, ठीक है। तो उसी से इंटरप्रेट करते हैं कि ये शिव की भक्ति में फोकस थे, ठीक है। और लास्ट को सारा रूलर कौन था? वासुदेवा। वो भी सेविट, उन पे भी शिव जी का इन्फ्लुएंस बोला गया है। लास्ट को सान रूलर पे, पर सबसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले कौन थे, तो वो थे खड़पाइसिस टू और वीमा खड़पाइसिस, जहाँ पे शिव का इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस में कैसे मिल रहा है? एविडेंसेस मिल रहा है, कॉइन्स पे शिव एक त्रिशूल के साथ नंदी नंदी के साथ खड़े हुए हैं अपने, ठीक है। विच रूलर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट किया जाता है जिसको राइज एंड स्प्रेड ऑफ महायान बुद्धिज्म, मतलब कौन से रूलर को माना जाता है कि महायान बुद्धिज्म को इन्होंने सबसे ज्यादा राइज इनके अंदर हुआ है और स्प्रेड भी इनके अंदर हुआ है। देखो महायान बुद्धिज्म कब आया था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज किया थी? कुषाण ने। कुषाण में कौन राजा? कनिष्क। तो कनिष्क को बोला जाता है कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा फैलाया है इसको, महायान बुद्धिज्म को, ठीक है, कनिष्क का। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये मायन बुद्धिज्म मतलब कब आया था, कौन सी काउंसिल थी, ये सब मैं अपने बुद्धिज्म वाले लेक्चर में कवर अप कर चुका हूँ। जाके देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन वहां पे रिलेटेड मिल जाएंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको नोट डाउन कर लेना, बाद में वहां जाकर लेक्चर देख लेना, ठीक है। ये कंप्लीट सीरीज चल रही है भाई, 2000 प्लस एमसीक्यू कवर होंगे, कंप्लीट आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कुंडलवना कश्मीर के अंदर, ठीक है, वहां पे ये सब मेंशन है। विच कुशाना रूलर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट किया जाता है कि बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, सैवेज ईरानियन डाइट, मतलब सबके सबके मतलब एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष थे, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, सबको फॉलो करते थे। तो ये बोला जाता है कनिष्का को कि कनिष्क किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच सेट ऑफ टेक्स्ट, मतलब बुद्धिस्ट के कौन से टेक्स्ट हैं जो बिलोंग करते हैं महायान ट्रेडिशन से, ठीक है। महायान ट्रेडिशन जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे आया था, ठीक है, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द बीसी पीरियड, सीईज में आया था ये, मतलब एडी वाले पीरियड में, ठीक है। तो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा वाला टेक्स्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो महायान का है महायान सूत्राज, महायान सूत्राज, ठीक है। अब उसमें कुछ सूत्र हैं, वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, जैसे लोटस सूत्र और बाकी ये चार पांच सूत्र आज और दिए हुए हैं, ठीक है।
तो इन सूत्राज में कुछ पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं। तो महायान बुद्धिज्म आने के बाद ये बोधिसत्व वाला आइडियल आया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिला। कंसेप्ट ऑफ शून्यता, ठीक है, शून्य बराबर शून्य वाला पाथ वाला, ठीक है, मध्यमता वाला। तो ये एम्प्टीनेस और बोधिसत्व इस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं मल्टीपल टाइम, तो इसलिए ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेना, महायान सूत्रा, महायान ट्रेडिशन ऑन द टाइम ऑफ कनिष्का, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। depiction of Buddha in the proper human form, especially in meditation posture। मतलब ह्यूमन की प्रतिमा दे दी बुद्धा को, और मेडिटेशन पोस्चर में किस टाइम पे प्रोमिनेंट था, किस पीरियड में आया ये। अब देखो मूर्ति बनाना वगैरह कब शुरू हुआ था, मैं बताऊंगा आपको, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब महायान आया था, तो मतलब अल्टीमेटली कुशाना पीरियड हो गया कि मौर्यन, सोंगा, गुप्ता, गुप्ता तो बहुत लेट आता है, 5th 6th सेंचुरी सी में। बट ये जो गांधार आर्ट वगैरह आया था कुशाना के टाइम पे आया था, तो उन्होंने ही प्रतिमा बनाई थी माया ट्रेडिशन आने पे। तो इसलिए ये कुशाना पीरियड से माना जाता है, ह्यूमन फॉर्म दे दिया उसको। उससे पहले की पूजा क्या करते थे, बोधि ट्री की पूजा कर ली, ठीक है, एक सिंबल की तरह यूज करते थे, मूर्ति वगैरह नहीं आई थी। तो मूर्ति वाला मायन ट्रेडिशन में आया था, मायन ट्रेडिशन कब आया था, कुशाना पीरियड के टाइम पे, ठीक है। और पोस्चर कौन सी थी, मोस्टली मेडिटेशन पोस्चर, मतलब ह्यूमन फॉर्म दे दिया उसको, बुद्धा की इमेज को। और 2 क्लास थी, गांधार स्कूल था जिसमें ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था, मथुरा स्कूल अपना इंडिया का इंडिजिनियस स्टाइल है, ठीक है। अर्ली इमेजेस कैसे रहती थी, मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, प्रीच कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अभय मुद्रा, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, सिंबल्स के थ्रू, मौर्यन, शुंगा वगैरह पीरियड में बुद्धा को सिंबल्स के थ्रू पूजा जाता था, जैसे उनके फुटप्रिंट हो गए, थ्रोन हो गया, बोधि ट्री हो गया, व्हील हो गया, ठीक है, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट गांधारा स्कूल और मथुरा स्कूल और आर्ट में किस, मतलब परफेक्टली कौन सा पॉइंट बता रहा है कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को बताया था कि गांधारा स्कूल में किस तरीके का स्टोन यूज किया जा रहा था, जो प्रतिमा बनाने के लिए यूज करते थे, सिस्ट स्टोन बोला था। तो सिस्ट स्टोन ढूंढना है आपको, ठीक है। रेड स्टोन, ग्रे सिस्ट तो गलत है, मथुरा वाले में ग्रे सिस्ट डाल दिया, गांधारा में बताता है आपको ग्रे सिस्ट वाला, ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। गांधारा सो स्ट्रॉन्ग ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस, हाँ भाई ये बात सही है, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस तो है इस पे। और मथुरा का प्योरली इंडिजिनियस था, हाँ ये बात भी सही है, तो मतलब बी तो अपने आप ही करेक्ट हो गया। अब मतलब स्टोर वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये पहले जब गांधारा वाला ग्रीको रोमन है, मथुरा वाला प्योरली इंडिजिनियस स्कूल है, ये तो मैं अभी पढ़े ही थे। तो ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ कौन सा पत्थर कहाँ पे यूज होता था। गांधार स्कूल में ग्रे सिस्ट, जी जी से याद रख रहे हैं ना, ग्रे सिस्ट पत्थर यूज होता था, ग्रीको रोमन और हेलेनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं जिसको, वो इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर, ठीक है। बुद्धा के ऊपर वो करली कर्ली हेयर, ड्रेप, शार्प नोज, ये सब इनके दिखाई देते थे, कोसाना टाइम पे ये था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न में पैटर्नेज मिली थी। मथुरा स्कूल में इंडिजिनियस है, रेड सैंडस्टोन, स्टोन आप अगर याद रखना है तो मथुरा के अंदर रेड सैंडस्टोन से बनाए जाते थे, इंडिया का इंडिजिनियस स्टाइल था ये। तो मतलब ब्रॉड चेस्ट, स्माइलिंग फेस, ट्रांसपेरेंट रोब, ठीक है, वाइटलिटी स्पिरिचुअल फीचर दिखाया जाता था मेनली, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करते थे। और इनको भी कुशाना से लेके गुप्ता तक पैटर्न मिलती है मथुरा वाले रीजन में, ठीक है। दोनों पॉइंट स्टोन और किस तरह की प्रतिमा बनाई जा रही है। मनुस्मृति आ गया है भाई अब मनुस्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। मानव धर्मशास्त्र बोलते हैं, ये किस टाइम पे कंपोज हुआ था, मतलब ये कब लिखा गया था, मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र। तो ठीक है, ये लिखा गया था अपने पोस्ट मॉडर्न के पीरियड में, मनुस्मृति, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में तो होगा नहीं, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में मोनली बात चल रही थी जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेके, ठीक है। तो रिवाइवल कब हुआ था हिंदुइज्म का, दोबारा से मनुस्मृति वगैरह से रिलेटेड थे, शुंगा डायनेस्टी के आने पे। तो शुंगा से जो कुशानास का पीरियड है, मतलब पोस्ट मॉडर्न वाला पीरियड है, तब ये मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र जिसको बोलते हैं आया था। मनुस्मृति के अंदर वही वर्ना सिस्टम, सोशल नॉर्म, ड्यूटी ऑफ किंग, लॉ, पनिशमेंट, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ है, ठीक है। तो मनुस्मृति कब लिखा गया था, पोस्ट मॉडर्न टाइम में, शुंगा से कुशाना के पीरियड में, ठीक है। धर्मशास्त्र लाइक यजन स्मृति, ये इसके भी बाद आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम सीधा मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति, ये पोस्ट मॉडर्न टाइम में आया था, ठीक है, जब हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ था दोबारा से। आर्ट एंड कल्चर ऑफ कोसाना एम्पायर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच एंशियंट सिविलाइजेशन, किस सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस थे कोसाना के टाइम पे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। अब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में क्या होता था, इन्फ्लुएंस दिखता था ग्रीको रोमन वाला जिसको हेलेनिस्टिक बोलते थे, तो डेफिनेटली बी विल द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोसाना एम्पायर में इन्फ्लुएंस इन्हीं का था।
अब ये मैं बता चुका हूँ आपको किस तरीके रहते थे कि बॉडी स्ट्रक्चर एकदम रियलिस्टिक होगा, वेवी हेयर्स होंगे, शार्प नोज होगी, ठीक है, रोब्स वगैरह डीप फोल्ड के साथ दिखेगी, हेलो दिखेगा बुद्धा के पीछे। रोमन इन्फ्लुएंस एक तरीके से, और कुशानत के टाइम पे ये ज्यादा प्रेवलेंट था, ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस ओवर द आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। विच इंडो ग्रीक रूलर इज स्पेशली नोन फॉर इशूइंग लेड कॉइन, लेड के कॉइन इशू किए थे इन्होंने, इंडो ग्रीक रूलर ने, ठीक है। तो उनका नाम आपको याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इनका नाम था स्ट्रेटो टू, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसका नाम याद रख लोगे, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडो ग्रीक रूलर जिन्होंने लेड के कॉइन इशू किए थे, स्ट्रेटो टू। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स लेवल, मतलब फोर्स लेवल उस टाइम पे क्या बोलते थे, विष्टी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि विष्टी क्या है, विष्टी इज काइंड ऑफ फोर्स लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुदर्शन लेक को विदाउट फोर्स लेवल, विष्टी कराए बिना किसने रिनोवेट किया था, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। अब जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा हुआ है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जब हम मौर्यन पीरियड पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वेस्टर्न में जो एक्सपेंशन था, ये अपना मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को उन्होंने जीता था, ये रुद्र दमन वन से। तो उस टाइम पे मेंशन था प्रॉपरली, तो वो उसी से रिलेटेड है ये डेफिनेटली। सुदर्शन रेख को जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो मेंशन है, रुद्र दमन वन के द्वारा रेनोवेट करवाया गया था। बट इसको जो इनिशियल लेवल पे बनवाया गया था वो मौर्यन रूलर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, बिल्ट मौर्यन द्वारा, ठीक है। और रुद्र दमन कौन थे, वेस्टर्न स्तरपी रूलर थे गुजरात में, इन्होंने रिपेयर कराया था। और फोर्स लेबर यूज नहीं की थी, तो फोर्स लेबर पे क्वेश्चन आ जाता है, फोर्स लेबर को उस टाइम पे क्या टर्म देते थे, विस्टी बोलते थे, ठीक है। और इसको मॉडर्न पीरियड में बनाया गया था सुदर्शन लेक को, ठीक है, रिनोवेट इन्होंने कराया था। काव्य स्टाइल, ये भी काफी न्यूज में, मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, काव्य स्टाइल ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। डेली करंट अफेयर के लेक्चर्स भी देता रहता हूँ, तो न्यूज व्यूज सब बीच में आ जाता है। काव्य स्टाइल ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है इसकी काव्य स्टाइल की, संस्कृत लिटरेचर की, मतलब संस्कृत को लिटरेचर को लिखने का स्टाइल है काव्य स्टाइल, ठीक है। तो इसमें क्या जाता है, स्टाइल में यूज किया जाता है जैसे फिगर ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार जिनको बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके का स्टाइल है संस्कृत का, जिसमें किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, एलोबरेटली लिखने के लिए फिगर ऑफ स्पीच, ऑर्नेटिक, पोएटिक एक्सप्रेशन रहता है, सजा के किसी को बड़ा चढ़ा के अच्छे से बताना, ठीक है। मतलब ऑर्नामेंटल फॉर्म में चला जाना, एलोबरेट करके फिगर ऑफ स्पीच की हेल्प से बताना, उसको बोलते हैं काव्य स्टाइल, और संस्कृत लिटरेचर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, दोबारा से आ गया क्वेश्चन, रुद्र दमन वन के अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेली स्टाइल, किस स्टाइल में लिखे गए हैं ये, ठीक है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही वो इंस्क्रिप्शन है जो काव्य स्टाइल में लिखे गए हैं संस्कृत में, ठीक है। और काव्य स्टाइल में बता चुका हूँ आपको, वो अलंकार वगैरह का यूज करना, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह का। किसको क्रेडिट दिया जाता है गोल्ड कॉइन इश्यू करने के लिए फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो ये दिया जाता है अपने डेफिनेटली कुषाण, कुषाण कौन थे इनमें से, वीमा कड़पाइस, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, ठीक है। कुषाण कड़पाइस जो सेकंड रूलर थे खजुलोक के बाद, इनको गोल्ड कॉइन इशू करने का क्रेडिट दिया जाता है, मतलब कुषाणाज में भी वीमा कड़पाइस को दिया जाता है, ठीक है। जो अपने कॉइन पे सेवा आनंदी वगैरह का जो यूज करते थे पेज वगैरह, ठीक है। विच एंशियंट इंडियन हिस्ट्री डायनेस्टी इश्यूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन मतलब लार्जेस्ट नंबर में इश्यू करने वाली कौन सी डायनेस्टी थी, तो ये डायनेस्टी भी थी भाई कुषाण सी, कुषाण ने ही सबसे ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री में जैसा मेंशन्ड है कि सबसे ज्यादा कॉपर के कॉइन इशू किए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साका संवत, अब देखो इस संवत से क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब टाइम पीरियड कैसे शुरू होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। साका संवत, देखो मैं अब ये आप लोगों को बताता हूँ डायरेक्टली। साका संवत शुरू हुआ था 78 सी से, मतलब जैसे कैलेंडर अभी चलता है 0 सी से शुरू हुआ होगा, अभी चल रहा है 2025, ठीक है, तो 2025 सी चल रहा है अभी। पर जो साका संवत है वो 78 से शुरू हुआ था, मतलब वो जहां 78 सी से शुरू हुआ था, मतलब जहां से शुरू होगा वो उसको जीरो मानेगा, उसके बाद उसको टाइम पीरियड चलेगा, तो 2025 में से 78 आप घटा दोगे, तो साका संवत के अकॉर्डिंग अभी कौन सा 1947 चल रहा है, ठीक है। तो ये उस तरीके का रिलेशन है, तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। अडॉप्टेड बाई ऑफिशियल सिविल कैलेंडर ऑफ इंडिया, स्टार्ट किया था किस रूलर ने, किस रूलर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था 78 एडी में, कौन रूलर था कुषाण में,
ये थे कनिष्का, तो कनिष्का के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, साका संवत। अब देख लेते हैं टाइम पीरियड 78 सी, ठीक है, साकायरा भी बोल देते हैं इसको। तो ये क्या, कुषाणा के टाइम कनिष्क कनिष्क रूलर थे, उन्हीं से रिलेटेड इसको बताया जाता है, ठीक है। अब विक्रम संवत भी एक होता है, वो बीसी में जाके होता है, तो उसका रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ बाद में, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। साका एरा 78 सी से शुरू हुआ है, बिलीव टू हैव बीन बिगन आफ्टर डिफीट ऑफ सक्सेसर ऑफ विच किंग, मतलब 135 विक्रम संवत में किसी रूलर को डिफीट किया गया था, ठीक है, कुशानाज के द्वारा। तो उस रूलर का नाम ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस रूलर को डिफीट करने के बाद 78 सी को बोला गया था एज ए साका एरा। साका एरा स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। और जो विक्रम विक्रम संवत कब शुरू होता है, जैसे साका संवत 78 बीसी सी से शुरू होता है, तो विक्रम संवत शुरू होता है 135 बीसी से, ठीक है। तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्होंने साका के जो सॉरी ये कुशानाज थे, वो कुशानाज ने अपने अपने विक्रमादित्य जी को हराया था, विक्रम संवत से रिलेटेड जो है। तो उसके बाद इन्होंने साकार एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो 135 विक्रम संवत क्या होता, कैसे निकल के आ रहा है, 135 में हराया था और 57 उसको घटा देंगे तो 78 बीसी निकल के आ रहा है, ठीक है। देवर करस्पॉन्ड टू विक्रमादित्य की साकाज के द्वारा हार के लिए इसको साका एरा एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाय हाउ मच मेनी ईयर डज विक्रम संवत डिफर फ्रॉम साका संवत, मतलब इनके बीच में टाइम पीरियड का गैप कितना है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना। देखो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। साका एरा कब स्टेब्लिश हुआ था, 78 सी में, ठीक है। उसी के अगेंस्ट विक्रम संवत वाला एरा था, वो शुरू हुआ है 57 बीसी में। तो अब अगर आप देखोगे, जैसे एक टाइम स्केल स्केल लो, स्केल पे नेगेटिव से शुरू करो, नेगेटिव 5 6 4 5 2 3 1 0, फिर प्लस में 1 2 3 4 5, तो -5 और 5 के बीच में डिफरेंस कैसे निकालोगे, पांच पांच दोनों जितनी भी डिजिट्स होंगी, तो 5 और 5 कितना होगा, 10, तो टाइम पीरियड 10 हो गया। तो उसी तरीके से विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, 57 सी में, बीसी में। और जो साका संवत कब हुआ था, 78 सी में। तो इन दोनों को जोड़ के जो टाइम होगा ना, वो इनका डिफरेंस होगा, तो वो होता है 135 ईयर्स। तो इन दोनों टाइम मतलब जो ये संवत है, उन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, तो इसलिए उसको 78 से शुरू हुआ था वो, ठीक है। ये दिया हुआ हूँ, कैलकुलेशन भी दिए हुए, समझ लेना। बहुत इजी है, ठीक है। टाइम स्केल पे आप देखोगे, ये बीसी मतलब नेगेटिव में चल रहा था, मतलब उल्टा हो रहा था, घट रहा था, जीरो पे आया, फिर जीरो से फिर प्लस होना शुरू हुआ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर वाज नॉट एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ कनिष्क। अब कोर्ट कनिष्क जो ये अपने कुशानज थे, उसके कोर्ट में कुछ कुछ थे, आई पर्सनालिटी थे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ये। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। कनिष्का के कोर्ट में से इन चारों में से कौन नहीं था, पढ़िए। अश्वघोषा थे, वासुमित्रा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लीड की थी, ठीक है। और नागार्जुना, बताइए थे नहीं थे, थे। कालिदास नहीं थे। कालिदास कब आते हैं, गुप्ता पीरियड के टाइम पे आते हैं, ठीक है। कालिदास कब आते हैं, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। बाकी ये तीनों उनके टाइम पे थे, इनके कोर्ट कोर्ट थे, ठीक है। अश्वघोषा ने देखिए बुद्धचरिता, वासुमित्र जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को हेड किए थे। नागार्जुना महायान फिलोसफर थे, फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल, जो शून्यवाद वाला है, ये नागार्जुन थे, ठीक है। कालिदास कब आते हैं, अपने गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है। चरक एक फेमस फिजिशियन है, ये किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और इनके द्वारा ये किससे एसोसिएटेड है, इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। तो चरक ने डेफिनेटली चरक संहिता ही लिखी है, ठीक है। अब ये फेमस फिजिशियन किसके थे, ये आप लोगों को थोड़ा दिमाग में डालना है, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा किस टाइम पीरियड में ये थे। तो ये फेमस फिजिशियन थे कनिष्क के, और कनिष्क के एरा को क्या बोलते हैं, कुषाणा। तो ठीक है, कुषाण पीरियड में थे, मतलब सीईज में जब टाइम पीरियड था, तब ये थे, फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी सीईज के अराउंड ये सरवाइव कर रहे थे उस टाइम पे। तो चरक ये फिजिशियन थे, किसके फिजिशियन थे, कनिष्का के, और इन्होंने चरक संहिता लिखी है, ठीक है। फिजिशियन में मतलब ये डेफिनेटली मेडिसिन वगैरह, डायग्नोसिस, फिजियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब वगैरह पढ़ते थे, ठीक है। अगर आप पढ़ने जाओगे, एक और क्वेश्चन ये भी अच्छा है, हो सकता है अगर आप इसको या नोट डाउन कर ले,
सुश्रुता संहिता, जैसे चरक संहिता है ना, ऐसे सुश्रुता सहित संहिता है। तो सुश्रुता संहिता ये था, ये एक्सपर्ट थे, जैसे वो फिजिशियन थे ना, ये सर्जरी कराते थे, ठीक है, ये सर्जरी वाले थे। तो इन्होंने लिखा है ट्रिपल एस से, आप याद रख लोगे, सुश्रुता संहिता सर्जरी, ठीक है। महर्षि पतंजलि किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं? जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, पतंजलि जी महाभाष्य लिखा है इन्होंने। तो इनका टाइम पीरियड है पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, शुंगा पीरियड वाला जो टाइम था, पोस्ट मॉडर्न, जब ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ था, संस्कृत लैंग्वेज का रिवाइवल हुआ था, हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ था, अश्वमेधा वगैरह का रिवाइवल हुआ था। तो उस टाइम पे पतंजलि थे, ठीक है। शुंगा पीरियड मतलब अराउंड 185 सी बीसी, ठीक है, मतलब सेकंड सेंचुरी बीसी में ये थे लगभग लगभग, आप याद रखना चाहो तो, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न में शुंगा पीरियड के टाइम पे महर्षि पतंजलि जी। महाभाष्य लिखिए, महाभाष्य किस चीज की कमेंट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पतंजलि ने महाभाष्य लिख दिया, पर ये कमेंट्री है जो पन्नी ने लिखा था ना, अष्टाध्यायी, उसकी एक कमेंट्री है, ठीक है। और पन्नी ने अष्टाध्यायी कब लिखा था, इसका क्वेश्चन ऐड किया हुआ हूं, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो महाभाष्य क्या है, एक कमेंट्री है पन्नी की अष्टाध्यायी पे। अब पन्नी ने अष्टाध्यायी कब लिखा था, उसका क्वेश्चन मैं फर्दर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। पन्निनी का जो ऑथर थे अष्टाध्यायी के, वो किस पीरियड में लिखी गई है, ठीक है। तो पन्निनी की जो अष्टाध्यायी है ना, वो लिखी हुई है लेटर वैदिक टाइम में, मतलब जब जनपद वगैरह आने वाले थे और लेटर वैदिक खत्म होने वाला था, अराउंड अराउंड 6th 5th सेंचुरी बीसी पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अब तीन चीज मैं आप लोगों को बताया हूँ अभी, एक तो पन्निनी का अष्टाध्यायी, ये लिखी थी इन्होंने लेटर वैदिक और महाजनपद वाले टाइम का, अराउंड अराउंड लगभग, ठीक है, 6th और 5th सेंचुरी बीसी में। उसके बाद इन्हीं की महाभाष्य लिखी थी, किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी, जो कमेंट्री थी इनकी इसी पन्नी के अष्टाध्यायी पे, वो कब लिखी गई थी, जब शुंगा डायनेस्टी आई थी, ठीक है। उससे पहले एक और चीज मैं कवर किया था, चरक संहिता कब लिखी हुई थी। चरक कब आए थे, ये आए थे मतलब फर्स्ट और सेकंड एडी में, ठीक है, जब कनिष्क रूलर थे कोसाना डायनेस्टी के। तो ये चारों पॉइंट अगर आप टाइम पीरियड से रिलेट करके याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको मेमोराइज भी रहेंगी चीजें, ठीक है। Which inscription mention the king Pushyamitra Sunga perform Ashmedha sacrifice? सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे अश्वमेध वगैरह परफॉर्म होने लगे थे। तो ये किस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, मतलब कहाँ से एविडेंस मिलते हैं कि इन्होंने अश्वमेधा परफॉर्म किया था। ये मिलते हैं अयोध्या के इंस्क्रिप्शन से, धनावादा धनादेवा, ठीक है, वहां से। एक लोकल रूलर था, उन्होंने लिखाया था अयोध्या के इंस्क्रिप्शन से, तो वहां से एविडेंस मिलते हैं कि अश्वमेधा परफॉर्म कराते थे। अश्वमेधा वगैरह क्या होता है, उससे मतलब अपना दिखाना कि जलवा, कि भाई हमारा घोड़ा जाएगा, जो रोकेगा हम तैयार हैं लड़ने के लिए, नहीं रोकेगा तो हम, ये साइड टेरिटरी हमारे अंदर आ जाती है, ठीक है। क्लियर एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज इंडियन हिस्ट्री के अंदर कब से अपीयर होना शुरू हुए, ठीक है। एविडेंस मिलते हैं कि इस टाइम पे बिफोर प्यूबर्टी, मतलब बालिक होने से पहले ही शादी शुरू कराना, मतलब चाइल्ड मैरिज कराना शुरू हो गया था, ठीक है। एक अच्छे एविडेंस मिलते हैं इस टाइम से, माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टाइम है कुषाण, कुषाण के टाइम पे चाइल्ड मैरिज जोरों जोरों से शुरू हो गई थी, ठीक है। और गुप्ता के टाइम पे तो एक ट्रेडिशन ही बन गया था। कुषाण से माना जाता है चाइल्ड मैरिज यहाँ से अपीयर होना शुरू हुई, ठीक है। कुषाण से मतलब फर्स्ट सेकंड सेंचुरी सी से, मतलब अल्टीमेटली मान लो कि जब से 2025 का जीरो से शुरू हुआ है ना, तब से चाइल्ड मैरिज शुरू होगी, बीसीज में नहीं थी, ठीक है। ऐसा दिमाग में रख लो। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किंग खरेवाल के, ये किसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खरेवाल किस चीज के बारे में मतलब डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये प्रोवाइड करा रहे हैं मिलिट्री कैंपेन अचीवमेंट ऑफ खरेवाल्स ऑफ कलिंगा, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खरेवाल्स ऑफ कलिंगा थे, उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। खरेवाल्स ऑफ कलिंगा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन रिलेटेड, ठीक है, कलिंग उड़ीसा से। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसके थ्रू डेफिनेटली मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके फ्यूचर में आने वाले हैं, और आपका टॉपिक भी प्रॉपरली कवर हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्न, मतलब अल्टीमेटली जब ये 185 बीसी से लेके अराउंड अराउंड 2 CE तक, ये कोसानास वगैरह टाइम पीरियड तक आपके सारा कुछ कवर अप हो गया होगा। अब कुछ बचा भी होगा तो मैं एक और लेक्चर ऐड कर दूंगा,
आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, फिर बाद में हम अगला नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू ऑल।